इससे पहले आपने हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की और भी वीडियो देखी हैं और काफ़ी स्टूडेंट ने उसको लाइक भी किया हुआ है और वीडियो को पसंद किया है। उसमें मैंने जितने भी आपको दिए फंडामेंटल वो बहुत क्लियर दिए हैं। आपको अदर वीडियो में वो मतलब फंडामेंटल को मिलेंगी नहीं। और मेरी फ्रेंड्स ये कोशिश रहती है कि जो भी मैं आपको टॉपिक क्लियर करता हूँ, ठीक है, वो आपको जो है बिल्कुल 1 to 1 पॉइंट टू पॉइंट क्लियर होनी चाहिए। अगर मान लो अगर कोई प्रॉब्लम आती भी है तो आप प्लीज़ मुझे उसे कमेंट में लिखें, ठीक है। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है, जो रिमेनिंग पार्ट है इसका, वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाय क्वाड्रेटिक फार्मूले। कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी होती हैं जिनके फैक्टर पॉसिबल नहीं है, यानी कंप्लीटिंग स्क्वायर तो पॉसिबल है लेकिन उसके फैक्टर पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी इक्वेशन को आप सॉल्व कैसे करेंगे, उसके लिए एक पर्टिकुलर हमारे पास फार्मूला है, वो आपका है क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये हमारा है सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये फार्मूला जो हम आपको यहाँ बताएंगे, इसके लिए जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर पॉसिबल ना हो और आपको उसके फैक्टर करने हैं, तो हमारे पास एक ऐसा पैटर्न है, एक ऐसा मेथड है कि ठीक है, जिससे हम जो है उसको डायरेक्ट इस फॉर्मूले के द्वारा हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, इफ़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द फॉर्म, जितनी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होंगी वो ax² + bx + c = 0 की फॉर्म में होंगी। यहाँ पे a b c जो है हमारे क्या है, रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर मीन्स a b c हमारा नेगेटिव पॉसिबल है, पॉजिटिव पॉसिबल है एंड फ्रैक्शन। बट जो हमारे पास कोफिशिएंट और आपके पास x² है, ये मेरा 0 पॉसिबल नहीं है। और अगर आपका अगर आपका 0 हो गया तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, ठीक है ना, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x² का होना कंपलसरी होता है, ठीक है। तो a b c आर रियल नंबर, a नॉट इक्वल 0, इट्स यूज फैक्टर्स आर नॉट पॉसिबल। जब जो है क्वाड्रेटिक जो आपके पास इक्वेशन गिवन है और आपको लगता है कि इसके फैक्टर्स आपकी समझ में नहीं आ रहे या आप में नहीं हो पा रहे हैं या उसके फैक्टर पॉसिबल नहीं है, तो आप क्या करेंगे, उसके जब फैक्टर्स करेंगे तो उसके लिए आपके पास है x = -b + माइनस स्क्वायर रूट b² - 4ac अपॉन 2a। जो भी इक्वेशन आपको गिवन है उसका कंपेयरिंग आप पहले इससे करेंगे। कोफिशिएंट ऑफ x² वो हमारा a होगा, कोफिशिएंट ऑफ x आपका b होगा, और जो हमारे पास c है, c मीन्स कांस्टेंट मीन्स विदाउट x, वो मेरा c होगा। इससे कंपेयरिंग करने के बाद आपको क्या करना है, उस वैल्यू को b की जगह आपको यहाँ पुट करना है, b आपको यहाँ पुट करना है, और 4ac एंड 2a उस वैल्यू को आपको इसमें आपको क्या करना है, पुट करना है। सपोज कीजिए अगर आपका वेरिएबल अगर आपका x है यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर x लिखना पड़ेगा। अगर सपोज कि बाई चांस सपोज कि अगर यहाँ पर आपका a/² by + के c है, तो आपको यहाँ पर y लिखना पड़ेगा। मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वेरिएबल आपका यूज हो रहा है, अगर x यूज होता है तो आप यहाँ पर x लिखेंगे। अगर यहाँ पर अगर आपका y आता है तो आप यहाँ पर आप y लिखेंगे, या कोई x y के अदर कोई और वेरिएबल आता है तो आप उसको यहाँ पर यूज करेंगे। इसका मीन्स क्या है, जो आपके पास फैक्टर्स होंगे यानी मीन्स इसके जो रूट्स निकलेंगे वो आपके ये होंगे। ओके, द रूट्स ऑफ ax² + bx + c = 0 आर रियल। इसका मीन्स क्या हो गया, ओनली व्हेन v² - 4ac > 0। इसके रूट्स मेरे जब पॉसिबल हैं जब b² - 4ac की वैल्यू या तो आपकी 0 पॉसिबल हो या इसकी वैल्यू मेरी आनी चाहिए पॉजिटिव। अगर मान लिए b² - 4ac की वैल्यू अगर आपकी नेगेटिव आती है तो इसके रूट्स पॉसिबल नहीं है। ओके, क्योंकि वो रूट्स हो जाएंगे आपके नॉट रियल।
मीन्स मेरा कहने का ये है बी स्क्वायर माइनस के 4ac की वैल्यू अगर आपकी रियल आती है, ठीक है, तब तो इस इक्वेशन के रूट्स मेरे आपके पॉसिबल होंगे, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होंगे। वेयर वी स्क्वायर माइनस 4ac इज अ डिस्क्रिमिनेंट, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या करते हैं, वी स्क्वायर माइनस 4ac को एक हमने एक दिया है, नेम दे दिया है डिस्क्रिमिनेंट, यानी आप इसको डी से करेंगे रिप्रेजेंट। सपोज कीजिए अगर मैं इसको ऐसे ले लूँ, डी इक्वल बी स्क्वायर माइनस के 4ac, ओके, देयरफॉर क्या करना है आपको, x इक्वल बी प्लस माइनस एंड बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a, राइट। अब आप क्या करेंगे, इसके प्लेस पर आपको पुट करना है d माइनस बी प्लस माइनस ये आपका d अपॉन ये आपका 2a, ओके। अब देखिए इसमें सपोज कीजिए अगर इफ एल्फा एंड बीटा आर टू रूट्स बोल दिए, या फ्रेंड्स आप बोल दिए जीरोज, या आपका एक नेम और है, आप बोलिए वैल्यूज ऑफ एक्स। इसका मीन्स क्या होता है, सेम होता है। देखिए इसमें क्या है, एल्फा एंड बीटा मीन्स जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इसकी पावर कितनी है, 2 है, तो इसके होंगे 2 रूट्स होंगे, मीन्स 2 जीरोज होंगे, ठीक है, ठीक है। तो इसमें आपका मैंने ले लिया, इसको एल्फा एंड बीटा है। अगर मुझे एल्फा मीन्स मेरा रूट नंबर फर्स्ट और बीटा मीन्स रूट सेकंड, आपको ये फाइंड करना है, तो यहाँ पर हुआ है प्लस माइनस, तो यहाँ पे आपका आएगा एल्फा इक्वल माइनस के बी प्लस डी, इसको रूट में डी अपॉन 2a, ये आपका रूट होगा फर्स्ट, एंड जो आपके पास सेकंड रूट्स है बीटा इक्वल माइनस के बी माइनस इसके रूट में डी अपॉन 2a, राइट। तो आपको क्या करना है, जो देखिए इसका मतलब एल्फा एंड बीटा मेरे क्या हैं, फैक्टर्स हैं। जो मैंने x की वैल्यू या मतलब मैंने जो फाइंड की हुई है वो मेरे आप बोल दिए फैक्टर्स हैं, रूट्स हैं, जीरोज हैं, इनका सेम मीनिंग है, ठीक है। चाहे आप जो उसको रूट्स बोल दीजिए, वैल्यू बोल दीजिए x की, इनका सेम मीनिंग है। तो जो x की जो आपके पास 2 वैल्यू जो है वो जो फाइंड होंगी वो मेरी एल्फा एंड बीटा है। अब देखिए फ्रेंड्स, इन वैल्यू को आप जो है कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, ठीक है। अगर आपके पास सपोज के कोई एक क्वेश्चन गिवन है, तो आप उसमें से जो रूट्स हैं 2 वो आप फाइंड कैसे करेंगे, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, इफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस के 2 इक्वल 0, ये आपको गिवन है। आपको अगर ये लगता है कि इसके फैक्टर्स आपकी समझ में नहीं आते कि एक्चुअली में होते क्या हैं, सपोज कि अगर इसके फैक्टर अगर होते भी हैं तो आपको नहीं लगता है कि इसके फैक्टर मतलब हम पर नहीं हो पा रहे हैं या हमारी समझ में नहीं आ रहे हैं, तो हमारे पास एक जो है पैटर्न वो हमारा है क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। ये थोड़ा लॉन्ग पड़ता है, लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरे पास इसके जो है फैक्टर नहीं हो पाएंगे या मेरी समझ में नहीं आ रहे हैं, ठीक है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। हमें करना क्या है फ्रेंड्स, इसमें जो आपके पास ये गिवन है इक्वेशन, इसका हम कंपेयरिंग करेंगे इससे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 से। आपके पास फर्स्ट हमारी ये होगी इक्वेशन और सेकंड आपके पास ये हो गई। आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, ओके, a इक्वल आपका 9, a इक्वल 9, b इक्वल आपका 7 एंड c इक्वल आपका माइनस के 2। आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले b स्क्वायर माइनस के 4ac
आपको फाइंड करना है। अगर इसकी वैल्यू अगर आपकी रियल आती है तो आपके इसके रूट्स या फैक्टर्स पॉसिबल हैं, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होंगे, राइट। तो पहले आप यहाँ पुट करिए 7 का स्क्वायर -4 इंटू 9 मल्टीप्लाई माइनस के 2, राइट। ये आपका 49, ये हो गया आपका प्लस 8 इंटू 9, ये आपका 49 प्लस ये आपका 72, इसको सम करो आप 1, ये 1 हो गया आपका, ये आपका हो गया 12, ये आपका 1 11 हो गया 12। मीन्स इसकी जो वैल्यू है आपकी वो 0 से मेरी क्या है, ग्रेटर है। मीन्स ये मेरा क्या है, रियल नंबर है। क्योंकि रियल नंबर के अंदर जितने भी आपके पास नेगेटिव हैं नंबर्स, पॉजिटिव हैं, जीरो हैं, वो सब आते हैं। लेकिन अगर ये वैल्यू अगर आपकी नेगेटिव आती तो इसके रूट्स पॉसिबल नहीं होते, मीन्स इसके फैक्टर पॉसिबल नहीं होते, राइट। अब देखिए, अब हमें क्या करना है इसका, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला फ्रेंड्स आपका ये जब यूज होगा जब ये इसके जो 20 को मैं 4ac की वैल्यू रियल नंबर हो। अब देखो इसमें आप, अब क्या करना है, इसमें आपको करना है x इक्वल बी माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट में बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a, राइट। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या करना है आपको, बी में अगला कितना था, बी 7 था आपका, प्लस माइनस ये कितना था आपके पास 7 का स्क्वायर माइनस ये आपका 4, ये आपका ए मीन्स कितना था आपके पास 9, और ये आपका कितना था माइनस के 2 अपॉन ये आपका 2 इंटू ए मीन्स 9, राइट। अब देखिए फ्रेंड्स, ये आपका आ गया x इक्वल माइनस के 7, ये आपका प्लस माइनस स्क्वायर रूट में ये आपका 49, ये होगा प्लस 72 अपॉन ये आपका 18, राइट। x इक्वल -7 प्लस माइनस ये आपका हो गया 121 अपॉन ये 18। वैसे हमने इसकी वैल्यू जो है यहाँ पे आपने फाइंड कर ली थी, आप चाहें तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट यहाँ भी यूज कर सकते हैं, ओके। तो ये आपका आएगा x इक्वल 7, ये इसका रूट में कितना होता है 11 होता है आपका, ये आपका आ गया 18, ओके। अब आपको लेना है साइन पॉजिटिव, क्योंकि इसकी जो आपके होंगे रूट्स वो कितने होंगे 2 होंगे, 2 इसके फैक्टर्स होंगे, रूट्स बोल दिए, फैक्टर्स बोल दिए, जीरो बोल दिए, सबका सेम मीनिंग है। अब देखिए x इक्वल माइनस के 7 प्लस के 11 अपॉन 18, राइट। x इक्वल रिमेनिंग कितना रहेगा आपका 4 अपॉन ये आपका 18, 2 से डिवाइड हो जाएगा आपका ये 2 अपॉन 9। फर्स्ट तो इसका आपका आ गया फैक्टर, ये आपका आ गया। सेकंड देखिए आप, ये आपका आएगा सेकंड, आप साइन लेंगे नेगेटिव, ओके। ये आपका x इक्वल -7 माइनस के 11 अपॉन 18, x इक्वल माइनस के 18 अपॉन 18, देन 1 टाइम x इक्वल माइनस के 1। तो देखिए आपके पास एक तो आपके पास ये हो गया इसका रूट्स, और सेकंड आपके पास ये हो गया इसका रूट्स। तो मीन्स इसके जो आपके हुए जो फैक्टर्स हुए वो आपका आएगा x इक्वल 2/9, राइट, और x इक्वल माइनस के 1। तो इस टाइप से आप जो है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट फाइंड कर सकते हैं जिसके फैक्टर पॉसिबल ना हो या आपकी समझ में नहीं आ रहे। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 ये आपको गिवन है, इसका आप जो है ये आपको गिवन है, इसका कंपेयरिंग करेंगे आप ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0, नंबर 2। अब देखेंगे ऑन कंपेयरिंग, इक्वेशन फर्स्ट
एंड सेकंड, वी गेट राइट ए इक्वल आपके पास कितना गिवन है, ए इक्वल 2, बी इक्वल ये आपका 5 और ये सी इक्वल आपका 6। ओके, आपके पास क्या था, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या था आपके पास, एक्स इक्वल माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस के 4ac अपॉन 2a। इसको यूज करने से पहले आपको पहले क्या फाइंड करना है, साइड में v स्क्वेयर माइनस के 4ac की वैल्यू आनी चाहिए रियल। b मीन्स कितना हो गया आपके पास, b आपके पास हो गया 5 राइट, 4, a मीन्स कितना हो गया, a आपका हो गया 2, c मीन्स कितना है आपके पास 6। ओके, ये कितना है आपके पास 25, ये कितना हो गया आपके पास 8 इंटू 6। ओके, ये कितना हो गया 25 मीन्स 48। वैल्यू आपकी कितनी आ गई इसमें से, ये आपकी आ गई 3 एंड 2 राइट। अब देखो इसमें ए कितना था, आपके पास 2 था, ये आपके पास सॉरी ये आपका हो गया ए बी था आपके पास इसको √3। ओके, तो v की वैल्यू आपको जो यहाँ पर जो है उसको चेंज करनी पड़ेगी, ये b आपको चेंज करनी पड़ेगी, b की वैल्यू आपके पास, ये b कितना आपका आ गया, ये आपका आ गया b मीन्स 5 स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, ये आपका 4 और ये a कितना था आपके पास 2 और c कितना था आपके पास 6, ये हो गया आपका 25 इंटू 3 एंड 8 यानी 48, ये आपका 75 एंड ये 48 इक्वल, इसमें इसको आप कर दिए, अब माइनस कर दीजिए तो 7, ये आपका रह गया 2 मीन्स वैल्यू आपकी आ गई पॉजिटिव। इसका मीन्स क्या है, जो d की जो वैल्यू है आपकी वो आपकी आ गई पॉजिटिव। इसका मीन्स क्या है कि ये आपके रियल नंबर्स हैं, तो इसके जो फैक्टर्स हैं वो आगे पास पॉसिबल हैं राइट। अब देखिए आप इस वैल्यू को आपको यहाँ पुट करना है, x इक्वल b मीन्स कितना था, ये -5 स्क्वायर रूट 3 प्लस माइनस इसकी वैल्यू आपने जो फाइंड की थी वो कितनी थी 27 अपॉन 2a, a मीन्स ये आपका 2, ये आपका आ गया -5 स्क्वायर रूट 3 प्लस माइनस इसका कितना हो गया 3 स्क्वायर रूट 3 अपॉन ये आपका 4। ओके, अब देखिए अब आपको क्या करना है, अब लेना है साइन लेना है पॉजिटिव, तो x इक्वल -5 स्क्वायर रूट 3 प्लस 3 स्क्वायर रूट 3 अपॉन ये आपका 4। आपको इसमें से इसको माइनस करना है, तो रिमेनिंग कितना रहेगा 2 स्क्वायर रूट 3 अपॉन 4 राइट। ये आपका से ये कैंसिल, ये आपका रह गया माइनस के स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2। देन आपको लेना है इसमें, देन लेना है नेगेटिव। ओके, तो ये आपका आएगा x इक्वल -5 स्क्वायर रूट 3 माइनस 3 स्क्वायर रूट 3 अपॉन ये आपका 4, ये आपका माइनस के 8 स्क्वायर रूट 3 अपॉन 4, देन 2 टाइम्स ये आपका माइनस स्क्वायर रूट 3 यानी x इक्वल फाइंड हो गया 2 स्क्वायर थ्रू मतलब नेगेटिव में। एक तो आपका ये हो गया फैक्टर्स और एक आपका हो गया ये x इक्वल माइनस में स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2, ये आपका ये हो गया राइट। तो सबसे पहले क्या करना है आपको v स्क्वायर माइनस 4ac मिस d आपको चेक करना पड़ेगा, अगर आपका रियल है तभी इसके जो फैक्टर्स या रूट्स या जीरोस पॉसिबल हैं, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होंगे। ओके, तो इस टाइप के जो है आप क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, इसका कंपेयरिंग करेंगे आप, ये आपका स्मॉल a एंड b है, ठीक है। तो आप एक काम करना, आप तो इसमें आप ले लीजिए ax स्क्वायर इन कैपिटल में प्लस bx प्लस कैपिटल में c इक्वल 0, फिर लीजिए ऑन कंपेयरिंग। जब आप इसका कंपेयरिंग करेंगे तो इसमें आपका आएगा फ्रेंड्स a इक्वल 1, यहाँ पर कितना है 1 है आपका,
ये आपका आएगा बी इक्वल, ये आपका माइनस के 2a, और ये सी इक्वल ये ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। मैंने फ्रेंड्स ये आपका ए बी सी जो आपका लिया है इन कैपिटल में इसलिए लिया है कि यहाँ पे ए एंड बी किस में दे रखा है, स्मॉल में दिया हुआ है, इसलिए मैंने कैपिटल ले लिया है। ओके, अब निकालिए इसके आप यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या था आपके पास, एक्स इक्वल माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस के 4ac अपॉन 2a। उससे पहले फ्रेंड आपको क्या करना है, चेक करना है कि बी स्क्वेयर माइनस के 4ac की वैल्यू आनी चाहिए रियल। बी मीन्स कितना होगा फ्रेंड्स, माइनस के 2a, 4a मीन्स 1, c मीन्स ये हो गया आपका a स्क्वेयर माइनस के बी स्क्वेयर, ये आपका होगा 4a स्क्वेयर माइनस के 4a स्क्वेयर, ओपन करना है ब्रैकेट को, प्लस 4b स्क्वेयर, ये इससे फ्रेंड कैंसिल हो गया, रिमेनिंग कितना आ गया 4b स्क्वेयर। मीन्स ये d की जो वैल्यू है ये वैल्यू आपकी कितना है, 0 से या ग्रेटर, d मीन्स ग्रेटर देन 0, मीन्स ये हमारा है रियल नंबर है यानी पॉसिबल है। अब आप इस वैल्यू को यहाँ पुट करना, आप x इक्वल b मीन्स माइनस इंटू माइनस प्लस यानी प्लस के 2a प्लस माइनस, इसकी वैल्यू मैंने आपको यहाँ पर की फाइंड की थी, कितनी आई थी 4v स्क्वेयर अपॉन 2 इंटू 1, राइट। ये आपका आ गया x इक्वल 2a प्लस माइनस ये आपका आ गया 2b, राइट, ये आपका 2। ओके, x इक्वल 2 इसमें आप कॉमन ले लीजिए, a प्लस माइनस ये आपका b अपॉन 2 इज़ द कैंसिल, x इक्वल a प्लस माइनस b। ओके, अब क्या करना है फ्रेंड्स, में आपको लेना है साइन लेना है पॉजिटिव और फिर आपको लेना है नेगेटिव। ओके, फिर आपको लेना है नेगेटिव, राइट। अब ये पॉजिटिव, x इक्वल a प्लस के b एंड इसमें आपका कितना आ गया, x इक्वल a माइनस के b। आपके पास जो रूट आपने जो फाइंड किए हुए हैं, जो फैक्टर फाइंड किए हैं वो कितने फाइंड हुए, एक तो आपका ये फाइंड हो गया फ्रेंड्स, और सेकंड जो आपका फाइंड हुआ है वो आपका हो गया x इक्वल a माइनस के b, एक आपका ये फाइंड हो गया। ओके, तो मेरा मिस कहने का फ्रेंड ये है कि अगर आपको देखिए, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपको ऐसी गिवन है जिसमें आपका a b, इसमें a b हमारा है यूज हो रहा है या a b c यूज हो रहा है, जिसमें अगर मान लो कोई भी अगर आपका वेरिएबल अगर यूज हो रहा हो, तो मैं आपको एडवाइस यही दूंगा कि उसे आप इस मेथड से सॉल्व करना, इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि इसमें क्या होता है, वेरिएबल के जितने भी हैं क्वेश्चंस उनके फैक्टर जो होते हैं पॉसिबल तो होते हैं लेकिन स्टूडेंट के लिए थोड़ा हार्ड पड़ते हैं। तो आप जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उसे इस मेथड से करना, इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ये मेरी आपको एडवाइस है, ठीक है ना। और भी क्वेश्चंस होते हैं, सपोज कि हमारा अगर x का जो आपका है कोफिशिएंट नॉर्मल है या आपका फ्रैक्शन फॉर्म में है या आपका किसी और फॉर्म में है, ठीक है, तो आप उसे सॉल्व करना। जब भी कभी आपको ये लगे कि जो आपके पास इक्वेशन गिवन है उसके फैक्टर आपको अगर नहीं क्लियर हो रहे कि फैक्टर क्या होंगे, तो आप इसे यूज कर देना। थोड़ा लॉन्ग पड़ेगा लेकिन इसके फैक्टर 100% हो जाएंगे और क्वेश्चन भी बिल्कुल आपका राइट होगा, ठीक है। क्योंकि ये हमारा जो आपके पास एक पैटर्न है वो इसलिए यूज किया जाता है कि जब आपके पास कोई फैक्टर नहीं पॉसिबल हो या अगर आपके माइंड में नहीं आ रहे हैं कोई फैक्टर, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करना। ओके फ्रेंड्स, प्लीज़ इस चैनल को आप मोस्टली आप जो है शेयर किया करें, जिससे आप में मतलब मेरी जो है न्यू वीडियो आप पर इमीडिएटली पहुंचती रहे, ठीक है ना। और इसको सब्सक्राइब किया करें, बेल आइकन को पुश किया करें, ठीक है, जिससे जो है आपका ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसका बेनिफिट हो। ओके, थैंक यू।